का यह दिन जहाँ एक तरफ राजौरी की मुक्ति की याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ हर भारतवासी के वीर योद्धा को याद करते हुए जिसने अपने खून से 13 अप्रैल को इस शहर का राज तिलक किया था। इसी दिन बैसाखी का भी पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण संयोग ही है कि जिस दिन पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसी दिन राजौरी आतताइयों से मुक्त हुआ था और हम आज विजय दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, देव शिवावर मोही है, शुभ कर्मन से कबहू न करो, न डरो और इसो जब जाय लो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अब सिखों अपने ही मन को यह लालच हो गुणतो चरो, जब आव किया धुंधान बने, अतही रण में तभी मरो। हे भोले शंकर, मुझे यह वर दीजिए कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी पीछे न हूं। युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूं। मेरे मन में सिर्फ आपके गुणों का बखान करने का लालच पैदा हो और जब अंतिम समय आवे तब मैं रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए ही मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी की इस अमरवाणी ने निरंतर हमारे वीर सैनिकों का मार्गदर्शन किया। भारतीय सेना के हर सैनिक के मन में ऋग्वेद के मंत्र का भी प्रभाव गूंजता है, जिसमें कहा गया है, अहम अस्मि शपथ महेंद्र युवारिष्टो अक्षतः। मैं इंद्र के समान अपने शत्रुओं का सदैव नाश करने वाला हूँ। उनके मन के संकल्प और कर्म की पूर्णता की साक्षी रही है। लेकिन नवंबर 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1948 तक राजौरी की इस मिट्टी ने जिस यातना को झेला है, मैं समझता हूं कि मैं स्वयं भी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग इस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा की उज्ज्वलता निकलती है, वैसे ही राजौरी ने सैनिकों के साथ यहाँ के नागरिकों ने एकजुट होकर आतंकी शक्तियों का मान मर्दन किया था। चाहे वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान है, 77वीं पैरा ब्रिगेड की वो कमान संभाल रहे थे। 1947 के आक्रमण के दौरान उन्हें 50वीं पैरा ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया था और ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर को फिर से जीतने की कसम उठाई थी। उन्होंने अपने जान की आहुति देकर नौसेरा की रक्षा की और दुश्मन को खदेड़ कर झांगर पर फिर से कब्जा किया। उनके प्रेरक नेतृत्व और महान साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता की कहानियां आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। राजौरी विजय दिवस युवाओं को देश प्रेम तथा देशभक्ति का एहसास कराने का एक अद्भुत अवसर हमें प्रदान करता है। यह विजय पर्व हमें उस संकल्प का भी स्मरण कराता है कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे सेना के जाबाज जवान और भारत का एक एक नागरिक भारत की एक एक भूमि की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के अजय सामर्थ्य और पुरुषार्थ का यह प्रतीक विजय दिवस हमें स्मरण कराता है कि हम अपनी एकता और सांस्कृतिक धारा को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। मैं मानता हूँ भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास के हर पन्ने पर एक से बढ़कर एक विजय गाथा लिखी हुई। उसमें राजौरी को मुक्त कराने का सैन्य अभियान, ये भी एक राष्ट्रीय विजय का त्योहार है। भारत की सेना साहस, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, अभिष्ट
अभिशास में विश्वास आमासाम विश्वास ही, अर्थात मैं स्वभाव से ही विजयशील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट स्थान है और मैं दुश्मनों को परास्त करके प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना के प्रत्येक शूरवीर का संकल्प है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहने वाले सैनिकों ने इसे बारंबार साबित किया। बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और राजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मैं आवाम के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर ऐसे तत्वों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आतंक को समूल समाप्त करने का व्रत आज हमें लेना चाहिए। आवाम की समस्त शक्तियों का एकत्रीकरण ही आतंकवाद और दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा।